हेलो फ्रेंड, आज समसामयिक देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाएं खूब हो रही हैं। तो सड़क दुर्घटनाएं इतना हो रही है और आकलन कहता है कि विभिन्न आयु वर्ग में सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक्सीडेंट होता आखिर क्यों है? आम बोलचाल में तो हम कहते हैं कि असावधान रहते हैं इसलिए हो जाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक विश्लेषण यदि हम करते हैं तो हम पाते हैं कि इस प्रकृति में हमारा मस्तिष्क जो है प्रधान भूमिका निभाता है और उसके अनुरूप ही हम कार्य करते हैं। अगर सही से मस्तिष्क सही समय में सही निर्णय ले लेता है तो काम अच्छा हो जाता है। अगर निर्णय लेने में विलंब करता है या देर से सूचना मिलती है ब्रेन को, ऐसी हालत में रिस्पॉन्स जो है देर से मिलेगा। तो आखिर ऐसी स्थिति में दुर्घटना घट जाती है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम में डिले नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मस्तिष्क जो है खबर जो है सिग्नल के रूप में लेता है, संकेत के रूप में लेता है, और यह संकेत इलेक्ट्रिकल होता है, केमिकल होता है। तो संकेत जो है इलेक्ट्रिकल रूप में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, उसके अनुरूप कार्य होता है, हमें रिस्पांस मिलता है। तो इसमें एक कार्य कैसे करता है इसको हम जरा जानें। सबसे पहले जो स्टिमुलस होता है, कितने तरह का स्टिमुलस होता है? उद्दीपन। उद्दीपन उद्दीपन जो है दृश्य है, विजुअल, और इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है, रिस्पॉन्स टाइम प्रतिक्रिया समय, रिस्पॉन्स टाइम इसका है 0.25 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का चौथा हिस्सा। यानी कोई भी खबर मिलने के 1/4 हिस्सा के अंदर रिस्पॉन्स मिलता है कि क्या डिसीजन लेना है। अगर सिग्नल जो है श्रवण है, ऑडियो है, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो 0.17 सेकेंड। अगर उद्दीपन जो है स्पर्श है, तो स्पर्श है टच, इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है तुलना में सेकेंड। यानी यह स्टैंडर्ड है। अगर ये रिस्पॉन्स टाइम मेंटेन अगर हम करते हैं तो दुर्घटना प्रायः नहीं होगी। तो ये प्रतिक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब तो बनता है, वह सिग्नल के रूप में जाता है ब्रेन को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। तो अब कितना देर के लिए बनता है? 1/16 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के 16वें भाग तक ही टिकता है प्रतिबिंब और वो खत्म हो जाता है। और निर्णय जो है प्रतिबिंब बनने के 4गुने समय में हो जाना चाहिए, यानी 1 सेकेंड के चौथे हिस्से में निर्णय हो जाना चाहिए। यह कोऑर्डिनेशन, यह समन्वय रहेगा तो दुर्घटना से बच सकते हैं। उसी तरह से श्रवण के लिए है, कोई आवाज श्रवण करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सूचना मिलती है, फिर वहां से मोटर नर्व्स प्रतिक्रिया देता है। तो 0.17 सेकेंड। और टच जो है इसका बड़ा प्रतिक्रिया टाइम जो है बहुत कम है,
अब देखिए, यानी इसमें अगर डिले हो जाता है, इसमें अगर डिले होता है तो हम निर्णय डिले से करते हैं, और निर्णय डिले करते हैं तो दुर्घटना घट जाती है। तो अब आइए हम बताते हैं। अब देखिए, ये रिस्पॉन्स टाइम जो है एज के साथ वेरी करता है। यानी 25 इयर्स, इस एज ग्रुप में रिस्पॉन्स टाइम जो होता है बड़ा स्टैंडर्ड रहता है, और इसके ऑनवर्ड जो है यहां बहुत घट जाता है। यानी रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ जाता है, यानी उसमें डिले हो जाता है। रिस्पॉन्स टाइम जो है, खबर आने में विलंब हो जाता है, डिले होता है। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ना मतलब डिले हो रहा है, देर से निर्णय हो रहा है। इसीलिए 60 इयर्स के बाद लाइसेंस के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कैसा माना जाता है कि उस समय संकेत जो है बड़े विलंब से उपलब्ध होता है, और निर्णय भी विलंब से होता है। इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब देखा गया है कि इस एज ग्रुप में जो एक्सीडेंट होता है, ये तो बड़ा रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्टैंडर्ड है, फिर भी एक्सीडेंट होता है। तो देखा गया है अल्कोहल नशा, ये अल्कोहल और नशा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है काफी बढ़ जाता है, यानी डिले हो जाता है निर्णय लेने में। जैसे देखिए, ये कोई ऑर्गन है या स्टिमुलस है, ये सेंसरी नर्व है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जा रहा है सिग्नल। ये सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व, और इसका एनालिसिस सीएनएस में हुआ, और ये मोटर नर्व के थ्रू प्रतिक्रिया दे रहा है कि क्या करना है। ये जो हुआ है इसके अगेंस्ट में हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो ये क्या आता है, ये मोटर नर्व हुआ, मोटर नर्व। तो मोटर नर्व में सिग्नल कैसा है, इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल। केमिकल जो है यही कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी इसके रूप में संकेत पहुंचता है, यही रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। अगर इसमें डिले हो गया, यानी रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, यानी डिले हो गया, स्टैंडर्ड की तुलना में डिले हो रहा है। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने का मतलब है डिले हो रहा है, तो निर्णय हम देर से लेंगे, और जब देर से निर्णय लेंगे एक्सीडेंट होगा। तो अल्कोहल और नशा के कारण इस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, प्रतिक्रिया देर से करते हैं, डिसीजन देर से लेते हैं, एक्सीडेंट होती है। अब जो है 26 से 60 वाले एज ग्रुप में जो हम कह रहे हैं, इसमें जो एक्सीडेंट होता है, यह चूंकि पारिवारिक जीवन जीते हैं, स्ट्रेस, तनाव, इस एज ग्रुप में तनाव होता है, मल्टीपल टास्किंग, बहुत सारा काम, बहुत सारा स्टिमुलस ब्रेन में पहुंच रहा है, और उसके प्रति जो है रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, और उसमें कोई आवश्यक स्टिमुलस है, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स चाहिए उसमें विलंब हो गया।
तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी ब्रेन जो है मल्टीपल स्टिमुलस को बियर कर रहा है, और तनाव के कारण न्यूरो ट्रांसमीटर का फंक्शन जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इस तरह से सिग्नल जो है, प्रतिक्रिया का सिग्नल जो है विलंब से पहुंचता है, डिसीजन लेट से होता है। तो इस एज ग्रुप में स्ट्रेस और मल्टीपल टास्किंग जो है प्राय एक्सीडेंट का कारण बनता है, प्राय एक्सीडेंट का कारण होता है। तो यदि इस एज ग्रुप के लोग हैं तो तनाव रहित होकर ही यात्रा करें, और कभी प्रयास करना चाहिए कि मल्टीपल टास्किंग ब्रेन को न मिले। हम एक खास तरह का टास्क मस्तिष्क को देते रहे। मल्टीपल टास्किंग में क्या होता है कि अब जैसे एक आदमी 5 काम कर रहा है और एक काम बिगड़ रहा है, तो तब तक जब तक उसको ठीक करने के लिए जा रहा है तब तक वो काम खराब हो गया। तो मल्टीपल टास्किंग से, यानी जब भी हम यात्रा पर हैं, रोड पर हैं, तो कोशिश रखना चाहिए कि विभिन्न विचार को मस्तिष्क में जगह न दें और तनाव रहित रहें कम से कम यात्रा के समय। तो इस एज ग्रुप में यही कारण है, और इस एज ग्रुप में अल्कोहल और नशा के कारण। अन्यथा इस एज ग्रुप जो है रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होने के कारण एक्सीडेंट नहीं कर सकता है, बड़ा क्विक निर्णय लेता है। लेकिन अल्कोहल और नशा के कारण ऐसा होता है, और इस एज ग्रुप में स्ट्रेस और मल्टीपल टास्किंग के कारण। तो इस तरह से हम इसको जाने, एहतियात बरतें और दुर्घटना से बचें। जो मेरी जानकारी थी मैंने शेयर किया। थैंक यू।